एक पत्नी के प्रेमी ने ऐसा खेल रचा कि पुलिस भी हिल गई। पत्नी के प्रेमी ने प्रेमिका के ही पति की हत्या कर दी। प्रेमी ने दर्दनाक तरीके से हत्या किया। प्रेमिका के पति को हत्या कर देने के बाद प्रेमी अपने प्रेमिका के पास पहुंच गया। प्रेमी ने पूरा बोरी में डालकर लाश को भी दफना दिया। प्रेमी शराब पिलाने के बहाने ले गया और पूरा काम तमाम कर दिया। जब सारा मर्डर मिस्ट्री खुला तो सारे लोग कांपने लगे। जी हाँ, दरअसल यह पूरा मामला बिहार का है, जहां पत्नी के प्रेमी ने युवक की हत्या कर दी। प्रेमी ने पहले युवक को नेपाली शराब पिलाने के बहाने बुलाया, पैर की नस काटी, फिर सिर पर चाकू मारे और उसके बाद गला काट दिया। इसके बाद साथियों संग मिलकर उसके शव को बोरे में बंद कर सहरसा बड़ी नहर में साइफन के पास मिट्टी में दफना दिया। मामला सुपौल के पीपरा थाना क्षेत्र के कटिया निवासी बिट्टू हत्याकांड का है। 11 अक्टूबर को पीपरा थाना क्षेत्र के कटिया से पुलिस ने बिट्टू की लाश को बरामद किया था। अब पुलिस ने हत्या के मास्टरमाइंड और उसके 3 साथियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। मृतक बिट्टू की शादी रंजना कुमारी से मार्च 2019 में हुई थी, लेकिन उसका एक डांसर से प्रेम प्रसंग चल रहा था। शादी के बाद भी अफेयर चलता रहा। इस कारण बिट्टू और पत्नी रंजना के बीच दूरियां बढ़ने लगी। दूसरी ओर अविनेश का बिट्टू के घर आना जाना लगा रहता था। इसी दौरान रंजना और अविनेश की नजदीकियां बढ़ी। दोनों में मोबाइल पर घंटों बातचीत होने लगी। वहीं दूसरी ओर बिट्टू का डांसर से प्रेम परवान चढ़ गया। दूसरी ओर उसकी पत्नी और उसके दोस्त का भी अफेयर चल रहा था। इसी बीच बिट्टू ने डांसर से गुपचुप तरीके से शादी कर ली और उसे अपने घर ले आया। परिवार में काफी विवाद हुआ। इसके बाद नर्तकी पीपरा बाजार में किराए पर कमरा लेकर बिट्टू के साथ रहने लगी। इधर बिट्टू और नर्तकी के संबंधों में कुछ समय के बाद दरार भी आ गई। डांसर ने बिट्टू के खिलाफ सुपौल महिला थाने में आवेदन दे दिया। हालांकि इसके बाद फिर से दोनों सारी बातों को भूलकर एक हो गए। फिर बिट्टू कमाने के लिए दिल्ली चला गया। उसके साथ डांसर भी गई। बिट्टू और डांसर नवरात्र के मौके पर 4 अक्टूबर को घर लौटे थे। इधर बिट्टू की गैर हाजिरी में अविनेश और रंजना काफी करीब आ चुके थे। अचानक बिट्टू के लौट आने से दोनों को परेशानी होने लगी, जिसके कारण परेशान होकर अविनेश ने बिट्टू को रास्ते से हटाने के लिए अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर साजिश रची। इसी साजिश के तहत 8 अक्टूबर को शाम करीब 7:30 बजे अविनेश ने बिट्टू को घर के बगल में शराब पीने के लिए बुलाया। पहले तो अविनेश ने कुरकुरे के साथ नेपाली सोफिया शराब पिलाया, फिर पीछे से उसके सिर पर लोहे के रड से हमला कर बेहोश कर दिया और अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर पैर की नस काटी। फिर चाकू से हमला किया, बिट्टू का गला काट दिया। साथियों संग मिलकर अविनेश ने शव को बोरे में बंद कर सहरसा बड़ी उपशाखा नहर में साइफन के नजदीक मिट्टी के नीचे दफना दिया। वहीं बिट्टू के घर नहीं लौटने पर परिजन उसकी खोजबीन करने लगे। इस दौरान अविनेश बिट्टू के परिवार का हमदर्द बनकर उनकी मदद का ढोंग करने लगा। वहीं 11 अक्टूबर की सुबह नहर से बिट्टू की लाश मिलने के बाद भी अविनेश परिवार का हमदर्द बना रहा और सांत्वना देने के बहाने प्रेमिका रंजना से मिलता रहा। इधर पत्नी रंजना कुमारी के आवेदन के आधार पर 12 अक्टूबर को पीपरा पुलिस ने 4 लोगों को केस में दर्ज किया, जिसमें रंजना ने डांसर को भी आरोपी बताया था। पुलिस ने नर्तकी और उसके बहनोई को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू किया, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। जांच में घटनास्थल से चाकू, शराब की खाली बोतलें और कुरकुरे के पैकेट बरामद किए गए। दूसरी ओर पुलिस के जांच में पता चला कि मृतक की पत्नी अविनेश के नाम पर निकाली गई सिम को यूज कर रही है। पुलिस ने दोनों का कॉल डिटेल निकाला। दोनों में एक ही दिन में कई बार घंटों तक बातचीत का सिलसिला चल रहा था। इसके आधार पर पुलिस ने अविनेश को हिरासत में लेकर कड़ाई से पूछताछ की तो उसने सारा राज उगल दिया। फिलहाल मामले में रंजना के शामिल होने की कोई सबूत पुलिस को नहीं मिले हैं। बहरहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।